बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 2 डिग्री इनडिटर्मिनेट को कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन से किस तरह हल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़े से बेसिक प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। लाइक हमने 1 डिग्री में कहा था कि हम उसको कैंटिलीवर बनाने की कोशिश करते हैं। लाइक मेरे पास जैसे ये स्पॉट था तो मैंने ये वाला रिलीज़ किया था कि हम ट्राई टू मेक ए कैंटिलीवर। बेसिक इसी तरह के हमारे पास 2 डिग्री इनडिटर्मिनेट में इसमें इसको सिंपली स्पॉटेड बनाना लाजमी है। उसमें आप कैंटिलीवर बनाएं या ना बनाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन इसमें इसको सिंपली स्पॉटेड बनाना लाजमी है। उसकी बेसिक वजह हमारे पास थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हो लाइक दिस, ये आपके पास 2 और 2 4, ये आपके पास 2 डिग्री इनडिटर्मिनेट है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों की दोनों मूवमेंट्स को रिलीज कर देंगे। अगर आपके पास कोई हिंज हो, एक हिंज होगा, अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हो तो हमने क्या करना है, दरमियान वाले 2 रोलर को रिलीज कर देना है। हम हमेशा इसको कैंटिलीवर बनाने की कोशिश करेंगे, सिंपली स्पॉटेड बनाने की कोशिश करेंगे। और उसकी बेसिक वजह अगर डिस्कस की जाए तो वो हमारे पास है, इसमें यूज होता है अल्फा ए बी यूनिट एंगल अल्फा ए बी एंड अल्फा बी ए। हमारे पास ये यूजली एक दूसरे के बराबर होते हैं, अल्फा ए बी अल्फा बी ए, या हमारे पास एफ सी बी इक्वल टू एफ बी सी। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल है जब हमारे पास बीम क्या हो, सिंपली स्पॉटेड हो। कैंटिलीवर के केस में ये आपके पास एप्लीकेबल नहीं है। और हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उससे हम सिर्फ एफ सी भी फाइंड करते हैं और उसको एफ बी सी के इक्वल रख देते हैं, और वो हमारे पास दोनों में से कोई भी फाइंड करें हमारे पास सेम रिजल्ट आता है। तो हमारे पास जब भी हम इसको बनाएंगे तो कैंटिलीवर बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास लाइक कैंटिलीवर बनाने के लिए या तो हम 2 मूवमेंट रिलीज करेंगे या फिर हम 2 डिस्प्लेसमेंट को अलाउ करेंगे। ये 2 मूवमेंट रिलीज करेंगे या 2 आपके पास रोलर स्पॉट को रिलीज करेंगे। अगर मूवमेंट रिलीज करते हैं तो आपके पास उसकी इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एम ए एंड एम बी को रिलीज कर दिया, तो ये आप इसी तरह लिखेंगे एम ए एंड एम बी। फर्स्ट वाला सबस्क्रिप्ट आपके पास इसके साथ अल्फा लिखना है, तो फर्स्ट वाला सबस्क्रिप्ट आपके पास हमेशा ये वाला होगा, ए वाला। पहली लाइन में ए वाला, सेकंड लाइन में बी वाला, ये एम बी होगा। अल्फा ए ए एंड दिस विल बी इक्वल टू अल्फा ए बी। सिमिलरली इसमें जो होगा फर्स्ट सबस्क्रिप्ट किसका होगा, बी का होगा, अल्फा बी ए इंटू अल्फा बी बी। बीच में प्लस एंड प्लस पहले वाला में जो सबस्क्रिप्ट है ये ए है, तो यहाँ पे आपके पास थीटा ए आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास फर्स्ट सबस्क्रिप्ट बी है, तो यहाँ पे थीटा बी आ जाएगा इक्वल टू 0। बाकी सेम वही है कि हम यूनिट लोड के लिए जो डायरेक्शन अप्लाई करेंगे, अगर आंसर नेगेटिव आया तो हमारे पास हमारा रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सेम अगर मैं क्या रिलीज कर देता हूँ, स्पॉट्स को रिलीज कर देता हूँ। हम ए आर वन और ए आर टू से इसको ए वाई और बी वाई की तरफ शिफ्ट करते हैं। दिस इज ए वाई एंड बी वाई। सेम इसी तरह हम लिखेंगे ए वाई बी वाई, एफ ए बी and F, this is F A A and F A B. This is F B B and F B A. यहाँ पे पहला सबस्क्रिप्ट A है तो प्लस डेल A इक्वल टू 0 और प्लस डेल B इक्वल टू 0। हमारे पास 1 डिग्री इनडिटर्मिनेट में हम अपना एनालिसिस 2 बार करते थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने अपना एनालिसिस 1 बार ज़्यादा करना है। हम सिर्फ 3 बार अपने मूवमेंट्स की इक्वेशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में जब आप मूवमेंट रिलीज करते हैं तो एक बार आपके पास एम की इक्वेशन आ जाएगी, आपके पास एम थीटा ए की इक्वेशन आ जाएगी, एम थीटा बी की इक्वेशन आ जाएगी। बाकी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास एक इक्वेशन ज़्यादा हो जाएगी। बाकी हमें पता है कि हमने अल्फा ए किस तरह फाइंड करना है। अल्फा ए विल बी इक्वल टू एम थीटा ए होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। लाइक अल्फा बी भी किसके बराबर हो जाएगा, एम थीटा बी। ये आपके पास स्मॉल एम है जो आपके पास यूनिट लोड की वजह से, यूनिट मूवमेंट की वजह से जो आएगा वो वाला एम थीटा बी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आपके पास ये और ये अल्फा बी है और अल्फा ए बी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अल्फा ए बी इक्वल टू अल्फा बी ए, और ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, एम थीटा ए इंटू एम थीटा बी होल स्क्वायर। हम ये जो
इसमें मूवमेंट यूज करते हैं ना, हम इनके सबस्क्रिप्ट के हिसाब से यूज करते हैं। यहाँ पे दोनों ए है तो एम थीटा ए होल स्क्वायर, यहाँ पे बी भी है तो एम थीटा बी होल स्क्वायर के बराबर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे बी ए है या ए बी है तो आपके पास एम थीटा ए और एम थीटा बी, सॉरी इस पर स्क्वायर नहीं होगा, एम थीटा ए इंटू एम थीटा बी। सो हमने इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे आप एम थीटा बी पहले रखें या एम थीटा ए बाद पहले रखें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से आपके पास अल्फा ए भी विल बी इक्वल टू अल्फा बी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उस केस में एप्लीकेबल है जब आपके पास ये क्या हो, सिंपली स्पॉटेड हो। आपके पास चाहे रोटेशन चाहिए हो या आपके पास डिस्प्लेसमेंट चाहिए हो, ये सिर्फ और सिर्फ इस केस में एप्लीकेबल है, सिंपली स्पॉटेड के केस में एप्लीकेबल है। तो हमारे पास थीटा ए एंड थीटा बी, तो आपको पता ही है कि थीटा ए विल बी इक्वल टू कैपिटल एम मूवमेंट के फंक्शन जो हमने लिखे थे इनटू एम थीटा ए डी एक्स, और थीटा बी आपके पास क्या हो जाएगा, एम एंड एम थीटा बी डी एक्स। सो हमने सिर्फ इसको 3 बार एनालाइज करना है, बाकी जस्ट इंटीग्रल्स है। बहुत ही सिंपल से है हमारे पास जब हम ये मूवमेंट्स के फंक्शन यूज करते हैं। बाकी अगर आप ये नहीं यूज कर रहे तो फिर आपको लोड कंडीशन देखनी होगी कि किसके साथ बराबर आ रहा है, कौन से स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करें। उन सब से बचने के लिए जस्ट इसको सिंपली स्पॉटेड बना दें और ये वाला इंटीग्रल फाइंड कर दें। देन इस केस में भी आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे एम ए और एम बी हो जाएगा। आपके पास एक कैपिटल एम होगा मूवमेंट का फंक्शन, एम ए जब आप एफ स्पॉट को रिलीज करके ए की जगह पे आपके पास यूनिट लोड अप्लाई करेंगे, एंड देन बी की जगह पे यूनिट लोड अप्लाई करेंगे डेल ए और डेल बी फाइंड करने के लिए। तो वही आपके पास एम ए होल स्क्वायर एम बी होल स्क्वायर एम ए इंटू एम ए इंटू एम बी, ये दोनों आपके पास क्या होंगे, बराबर होंगे। सो इस पे हम दोनों एग्जाम्पल करते हैं, जब आप मूवमेंट को रिलीज करते हैं और जब आप डिस्प्लेसमेंट को रिलीज करते हैं तो हम इसको किस तरह हल करते हैं। सो हमारे पास ये एग्जांपल है 2 डिग्री इंडिटर्मिनेट की। हमारे पास यहाँ पे अगर आप इस 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं अननोन, और 4 - 2 आपके पास 2 डिग्री इंडिटर्मिनेट। सो सेम हम क्या करेंगे, इस केस में आप या 2 डिस्प्लेसमेंट नहीं रिलीज कर सकते, स्ट्रक्चर आपके पास अनस्टेबल बन जाएगा। सो हम क्या करेंगे, 2 मूवमेंट्स को रिलीज करेंगे। जैसे हम मूवमेंट्स को रिलीज करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, हिंज बन जाएंगे। एक ये हिंज बन जाएगा, एक ये हिंज बन जाएगा। नाउ हमने मूवमेंट के फंक्शन लिखने हैं मैन इसके लिए, एंड देन हमने थीटा ए फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करनी है, मूवमेंट अप्लाई करनी है। सो इसकी जो डायरेक्शन है मैं क्या करता हूँ, सेम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर देता हूँ, यानी कि असल में जो मूवमेंट है हमारे पास उसके अपोजिट में अप्लाई कर देता हूँ। मैग्नीट्यूड तो इसका 1 ही रहेगा, असल में जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं असल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर देता हूँ। ये हमारे पास जब मैं ए को रिलीज किया, देन ए पे यूनिट मूवमेंट अप्लाई करनी है थीटा ए फाइंड करने के लिए, और थीटा बी फाइंड करने के लिए मूवमेंट का फंक्शन, और बी पे यूनिट मूवमेंट अप्लाई करनी है। सो मैंने ये डायरेक्शन अपोजिट रख दी, ये वाला आंसर मेरे पास नेगेटिव आना चाहिए और ये वाला आंसर मेरे पास पॉजिटिव आना चाहिए। सो अगर रिएक्शन की बात की जाए तो ये आपके पास क्या है, सब कुछ बैलेंस एस्टिमेशन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई। सिर्फ आपके पास क्या है, एक मूवमेंट अनबैलेंस है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। सो 1/20 मूवमेंट अनबैलेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द स्पॉट्स। यहाँ पे भी आपके पास क्या क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 1/20 एंड 1/20। नाउ हमारे पास इसके रिएक्शन आ गए, और अगर इसके रिएक्शन की बात की जाए तो ये आपके पास कितने 10 किलो, सो ये 2 किलो पर फीट है, 2 किलो पर फीट, तो 10 2 20 मल्टीप्लाई बाय अपोजिट डिस्टेंस। अगर इसका रिजल्टेंट ड्रा किया जाए तो ये सेंटर पे लाई करेगा, और अपोजिट डिस्टेंस कितना होगा 10 + 5 15 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, वो आपके पास कितनी है 20। तो ये वाला रिएक्शन आपके पास 15 आ जाएगा और ये वाला रिएक्शन आपके पास 5 आ जाएगा। नाउ हमने क्या करना है, इसके मूवमेंट के फंक्शन लिखने के हमें कितने फंक्शन की जरूरत है। तो अगर आप देखें तो हमें जस्ट 2 फंक्शन चाहिए, और इस केस में आप एक फंक्शन से भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। बेस हमारे पास तीनों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो अगर मूवमेंट के फंक्शन की बात की जाए तो m विल बी इक्वल टू 15x - x² - 2x × x/2, तो ये क्या बन जाएगा x² फ्रॉम 0 to 10। और इसके अलावा आपके पास क्या हो जाएगा, अगर दूसरे फंक्शन की बात की जाए तो ये आपके पास हो जाएगा 15x माइनस, अब ये आपके पास दूसरा यहाँ पे लाई कर रहे हो, ये सारे का सारा लोड इसमें आ गए, कितना है 10 2 20 -20, और इसके लेफ्ट वर्ड का डिस्टेंस कितना है 5x - 5। ये आपके पास 10 से लेके 20 तक एप्लीकेबल होगा। ये आपके पास क्या थे, मूवमेंट के फंक्शन थे। नाउ m1 या ma कह देते हैं इसको। ma आपके पास किसके बराबर होगा, सिंगल फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ma आपके पास, ये आपके पास क्या है क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और ये आपके पास क्या बना रही है एंटी क्लॉकवाइज। सो 1
माइनस एक्स बाई 20। 1 के साथ एक्स इसलिए है कि मोमेंट के साथ डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, और इसको डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1/20 इंटू एक्स, तो आपके पास क्या हो जाएगा x बाई 20 फ्रॉम 0 to 20, ये आपके पास एप्लीकेबल है। एंड एम बी आपके पास क्या है, तो एम बी के लिए मुझे यहाँ पे कट करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये आपके पास माइनस एक्स बाई 20 होगा, जस्ट 1 नहीं होगा, माइनस एक्स बाई 20 फ्रॉम 0 to 20। सो हमारे पास ये हमारा आधा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हल हो गया। बाकी इसके बाद हमने जस्ट इंटीग्रल लेना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए, थीटा ए चाहिए, और क्या चाहिए, थीटा बी चाहिए, अल्फा ए चाहिए, अल्फा बी चाहिए, एंड अल्फा ए बी चाहिए। ये सारे के सारे जस्ट छोटे छोटे से इंटीग्रल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल थीटा ए के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, 15x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब आपके पास 0 से 10 तक हम थीटा ए फाइंड कर रहे हैं ना, m इंटू स्मॉल m, जो थीटा ए के लिए, तो आपके पास 0 से 10 तक ये क्या है, 1 माइनस एक्स बाई 20 है। आपने यहाँ से डोमेन सेम करनी है, 0 से 10 तक, तो यहाँ से 0 से 10 तक जो भी फंक्शन एप्लीकेबल है, तो ये आपके पास क्या है, 1 माइनस 20 डी एक्स प्लस 10 से 20 15x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 20। अब 10 से लेकर 20 तक भी एम थीटा एम ए आपके पास क्या है, सेम है, इंटू डी एक्स। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा ए आ जाएगा, और थीटा बी के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, 15x माइनस एक्स स्क्वायर। कैपिटल एम तो सेम रहेगा, लेकिन स्मॉल एम आपके पास 1 माइनस एक्स बाई 20 की बजाय अब एम बी के लिए क्या है, माइनस एक्स बाई 20 इंटू डी एक्स प्लस 10 to 20 15x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 5। सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हम थीटा ए फाइंड कर रहे हैं तो एम ए यूज कर रहे हैं, थीटा बी के लिए हम सॉरी इसको हम एम थीटा कह देते हैं, एम थीटा ए एंड एम थीटा बी। एम थीटा बी यूज कर देंगे, वो आपके पास क्या है, माइनस एक्स बाई 20, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा बी आ जाएगा। देन आपके पास अल्फा ए यानी कि कैपिटल सब्सक्रिप्ट पहला भी ए है, दूसरा भी ए है, तो मतलब 1 माइनस एक्स बाई 20 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 20, या इसको 1 माइनस एक्स बाई 20 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख लें। अल्फा बी बी के लिए क्या हो जाएगा, ये आपके पास इसकी 0 से लेकर 20 तक, ये 0 से लेकर 10 तक है। सो अल्फा बी भी आपके पास 0 से लेकर 20 तक माइनस एक्स बाई 20 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि आपके पास थीटा बी क्या है, माइनस एक्स बाई 20, और डोमेन 0 से लेके 20 तक। नाउ अल्फा ए भी आपके पास क्या हो जाएगा, पहला सब्सक्रिप्ट ए है 1 माइनस एक्स बाई 20, और सेकंड सब्सक्रिप्ट क्या है बी, तो माइनस एक्स बाई 20 इक्वल टू 0। नाउ अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो ये आपके पास आ जाएगा 375 बाई ई आई और माइनस 291.67, एंड ये तो आपके पास सेम आएंगे। अल्फा ए और अल्फा बी भी आपके पास क्या आएगा, सेम है, क्योंकि सेम लेंथ है। अगर यहाँ पे आपके पास यूनिट रोटेशन यूनिट मूवमेंट की वजह से जो थीटा बन रहा है, इस एंड पे भी आपके पास यूनिट रोटेशन की वजह से सेम वो बनना चाहिए, 6.67 बाई ई आई। और ये आपके पास आ रहा है माइनस 3.33 बाई ई आई। ये आपके पास आपका क्वेश्चन बस ऑलमोस्ट डन है, हमें इनकी अब जरूरत नहीं है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एम ए एम बी इंटू अल्फा ए एम ए इंटू अल्फा ए आपके पास क्या है 6.67 बाई ई आई, हमने सबसे कॉमन लेके इक्वल टू 0 है तो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा 6.67। एम बी इंटू अल्फा ए बी, पहले यहाँ पे अल्फा ए था, इसके साथ क्या है अल्फा ए बी, सो अल्फा ए बी क्या है माइनस 3.33 और प्लस थीटा ए आपके पास क्या है 375 इक्वल टू 0। नाउ ये आपके पास इसके बराबर आ जाएगा माइनस 3.33। आपके पास ये दोनों सेम आएंगे हमेशा, अल्फा ए बी और अल्फा बी ए ये आपके पास सेम होंगे, अल्फा ए बी या अल्फा बी ए बी आपके पास इसी के बराबर होगा। सो एम बी इंटू अल्फा बी भी आपके पास क्या है 6.67। ये आपके पास स्पेशल केस था कि दोनों अल्फा ए और अल्फा बी भी आपके पास बराबर आ गए, प्लस सॉरी माइनस 291.67 इक्वल टू 0। अब आप ये दोनों इक्वेशन कैलकुलेटर में पुट करें तो आपके पास डायरेक्ट एम ए और एम बी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास थीटा ए पॉजिटिव आया है,
क्योंकि आपके पास थीटा ए की डायरेक्शन भी यही है और मैंने जो यूनिट मूवमेंट अप्लाई की थी उसकी डायरेक्शन भी यही है, लेकिन आपके पास एम ए नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि इसका रिएक्शन इसके अपोजिट होगा। जो थीटा ए की डायरेक्शन होती है रिएक्शन हमेशा उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है। अगर आप यहां पे देखें तो आपके पास थीटा की डायरेक्शन ये है, लेकिन मूवमेंट की डायरेक्शन मैंने इसके अपोजिट अप्लाई की है, यानी कि हमारे पास थीटा बी तो नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन एम बी आपके पास पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि यही हमारे पास हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन होगी। सो ये आपके पास -45.8 आ रहा है और ये आपके पास 20.9 आ रहा है, जो कि हमने क्या करने थे, फाइंड करने थे। सो अब हमारे पास ये एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। सो लोड तो हमने ऑलरेडी बैलेंस किए हुए थे, कितना था 15 और यहाँ पे कितना था 10 था, ये इस केस में ऑलरेडी बैलेंस है। ये वाली मूवमेंट आपके पास कितनी है 20.9 और ये वाली आपके पास कितनी है 45.8। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करना है। आपके पास अनबैलेंस मूवमेंट कितनी है 45.8 माइनस 20.9 और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, इसकी डायरेक्शन में रहेगी 45.8 माइनस 20.9 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन स्पोर्ट्स कितना है 20। तो इससे जो भी आंसर आएगा तो ये इसकी डायरेक्शन ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो मूवमेंट की डायरेक्शन क्यों होनी चाहिए क्लॉकवाइज। सो यहाँ पे आपके पास ये वाली फोर्स यहाँ पे आ जाएगी और आपके पास ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा 45.8 माइनस 20.9 डिवाइडेड बाई 20, जो भी इसका आंसर आ रहा है। सो हमारे पास ये था जब हम मूवमेंट को रिलीज करते हैं। नाउ हम ऐसी एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट को रिलीज करते हैं और उसमें इंटरनल हिंज को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो हमारे पास ये दूसरी एग्जाम्पल है 2 डिग्री इंडिटरमिनेट यूजिंग कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। फर्स्ट एग्जांपल में हमने मूवमेंट को रिलीज किया था, इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को रिलीज करेंगे। सो हमारे पास हमने कहा था कि हम इसको कंटिन्यूअल बनाने की सिंपली स्पॉटेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप इस स्पॉट को इसको या इन तीनों में से किसी को भी रिलीज कर सकते हैं। सो मैं इन दोनों को रिलीज कर देता हूँ। नाउ हमें क्या चाहिए, एम सी एंड एम डी। सो एम सी पे एक बार यूनिट लोड एंड एक बार एम डी पे यूनिट लोड। सो आपके पास 10 किलोमीटर पर मीटर 4 मीटर पे लग रहा है, बी एक इंटरनल नहीं है 20 किलोमीटर यहाँ पे लग रहा है। इस 20 किलोमीटर की वजह से 10 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा और 10 यहाँ पे अपवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड आप 10 किलोमीटर। ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं किस तरह आता है। सो नाउ अगर ये रिएक्शन की बात की जाए, इस रिएक्शन की तो हमें जरूरत नहीं क्योंकि हम मूवमेंट के फंक्शन इस तरफ से लिखेंगे। सो इस रिएक्शन की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 137.5 किलोमीटर। ये आप इजीली निकाल सकते हैं कि 40 किलोमीटर है, ये अपने सबसे करीब वाले स्पॉट पे जाएगा, यानी कि 10 4 40 किलोमीटर यहाँ पे आएगा, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे एक मूवमेंट बन जाएगी। इसका मूवमेंट आर्म क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 40 टाइम 6 240 अनबैलेंस मूवमेंट होगी। तो ये आपके पास बैलेंस करेगी अपने आप को इन दो स्पॉट पे। तो सो आपके पास 240 डिवाइडेड बाई 4 और फिर इन दोनों को सम करके यहाँ पे आपके पास 137.5 किलोमीटर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 1 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 बिल्कुल अपने इस करीब वाले स्पॉट पे जाएगा, इस तरफ और इस तरफ। लेकिन अब आपके पास क्या है, अगर आप ये देखें तो ये मूवमेंट अनबैलेंस है ऑफ मैग्नीट्यूड 8 किलोमीटर। यहाँ पे भी डिस्टेंस 4 है, यहाँ पे भी डिस्टेंस 4। इस डायग्राम को थोड़ा सा रिड्यूस करके बनाया गया। 4 2 8 1 इज 8। सो 8 की मूवमेंट अनबैलेंस है और ये अपने आप को इन दो स्पॉट पे बैलेंस करेगी। तो सो 8 डिवाइडेड बाई 4, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस 4 है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर। सो यहाँ पे 2 किलोमीटर ये एंटी क्लॉकवाइज है, उसको बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर आ जाएगा, यहाँ पे 2 किलोमीटर आ जाएगा, 2 + 1 3। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास 1 हो जाएगा। आप ये रिएक्शन जिस तरह भी निकालना चाहें इसको निकाल सकते हैं। तो नाउ हमें मूवमेंट्स के फंक्शन की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमारे पास 1 2 3 4 और 5, हमें कितने फंक्शन की ज़रूरत है, इस केस में 5 फंक्शन की ज़रूरत है। और इस केस में आपके पास 1 और 2। मैं ट्राई करूंगा कि सेम बेस से करूँ, आप इसको डिफरेंट बेस से भी कर सकते हैं। मैं बेस यहाँ से ही लेता हूँ x की। सो फर्स्ट फंक्शन आपके पास आ जाएगा 10x फ्रॉम 0 to 1.5, क्लॉकवाइज मूवमेंट है 10x। देन आपके पास हो जाएगा 10x माइनस 20 इंटू x माइनस 0 to 3, ये टोटल 3 है तो इसके हाफ तक 1.5 ही।
10 into x minus 1.5 from 1.5 to 3। अब बस ये वाला फंक्शन भी हो गया 1.5 से लेके 6 तक, 3 यहाँ तक और 3 यहाँ तक। ये आपके पास सेम ये वाला फंक्शन मैं लिख रहा हूँ। पहले वाला आपके लिए 10 इंटू एक्स, देन सेकेंड वाला आपके पास 10 इंटू एक्स माइनस 20 इंटू 1.5, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एप्लीकेबल होगा। सो 1.5 से लेके आपके पास 6 तक ये एप्लीकेबल होगा। नाउ आपके पास ये वाला कट आ गया, तो उसके लिए आप ये 10 और 20 भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक लास्ट जब हम 1 डिग्री इंडिटरमिनेट विद इंटरनल हिंज प्लान कर रहे थे तब हमने बताया था, हम यहाँ पे इस 10 को यूज़ कर रहे हैं। सो -10 इंटू एक्स माइनस 3 एंड माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स माइनस 6, 10 इंटू एक्स माइनस 6 डिस्टेंस आ गया, इंटू एक्स फोर्स आ गई, इंटू एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये एक्स माइनस 6 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 इंटू एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर। देन आपके पास ये वाला आ गया -10 इंटू एक्स माइनस 3, ये आपके पास सेम रहेगा। ये वाला अब आपके पास पूरी की पूरी फोर्स आ जाएगी -40 इंटू एक्स माइनस, ये सेंटर पे लगेगा तो सेंटर तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 और 2 8 एक्स माइनस 8, ये वाला भी हो गया। अब आपके पास लास्ट वाला रह गया -10 इंटू एक्स माइनस 3 -40 इंटू एक्स माइनस 8 और प्लस 137 इंटू एक्स माइनस ये वाला डिस्टेंस। अगर हम लेफ्ट से सेक्शन ले रहे हैं तो 4 से लेकर लेफ्ट तक जितना भी डिस्टेंस है 4 4 एंड 6 एक्स माइनस 14 और ये डोमेन ये 6 तक था। सो आपके पास ये फिर ये वाला आ गया 6 से लेके 10 तक और ये फिर 10 से लेके 14 तक और ये वाला आपके पास 14 से लेके 18 तक आप इसको डिस्टेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हमारे पास नाउ मूवमेंट्स के फंक्शन हमने लिख लिए। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं डिफरेंट बेस से, अगर आप उस तरफ से बेस लेना चाहेंगे जिस तरफ से आपको इजी लगे। नाउ अगर एम ए की बात करें तो एम ए के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 फंक्शन की ज़रूरत है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा 0 होगा फ्रॉम 0 to 6, क्योंकि फोर्स यहाँ पे लग रही है तो इस तरफ कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। ये वाला रिएक्शन 0 होगा, आप कैलकुलेशन से निकालेंगे तो इस तरफ कोई भी फोर्स नहीं आएगी। इसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स माइनस 6, इस तरफ वाला डिस्टेंस 6 है, बेस में यहाँ से ले रहा हूँ -1 इंटू एक्स माइनस 6 फ्रॉम 6 to 14, 4 ये एंड 4 ये 6 + 8 14 और देन आपके पास -1 इंटू एक्स माइनस 6 + 3 इंटू एक्स माइनस 14 और ये आपके पास 14 से लेके 18 तक एप्लीकेबल होगा। ये वाला ये प्लस होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूव बनाएगा और 3 इंटू इसके इस तरफ वाला डिस्टेंस जो कि आपके पास 14 है। नाउ एम ए सॉरी ये एम सी है आपके पास, और अगर एम डी की बात करें तो वो भी आपके पास 0 होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 0 से लेके 10 तक। देन आपके पास -1 इंटू एक्स माइनस 10, इस तरफ वाला डिस्टेंस आपके पास कितना है 4, इसके इस तरफ वाला डिस्टेंस 6 और 4 10। सो -1 इंटू एक्स माइनस 10 फ्रॉम 10 to 14 और -1 इंटू एक्स माइनस 10 + 2 इंटू एक्स माइनस इसके इस तरफ वाला डिस्टेंस 10 + 4 14। सो ये आपके पास 14 से लेके 18 तक एप्लीकेबल होगा। सो नाउ हम इससे फाइंड कर सकते हैं क्या क्या डेल सी, डेल बी, एफ सी सी, एफ बी डी एंड एफ सी डी। फॉर एग्जाम्पल आप डेल सी किस तरह फाइंड करेंगे? डेल सी के लिए आपके पास मूवमेंट फंक्शन क्या हो जाएंगे? आपके पास 0 से लेकर 6 तक तो ये 0 है एम सी। सो आपके पास ये 6 से स्टार्ट हो गए -10 इंटू एक्स माइनस 3 -5 इंटू एक्स माइनस 6 ऑल स्क्वायर फ्रॉम 6 to 10। ये वाला फंक्शन मल्टीप्लाई बाय 6 to 10, यहाँ से आप देखेंगे इसके साथ कौन सा एप्लीकेबल है, ये वाला एप्लीकेबल है, तो मल्टीप्लाई बाय दिस फ्रॉम 6 to 10 प्लस 10 to 14 ये वाला फंक्शन और उसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा। कैपिटल एम ये यूज़ करेंगे, स्मॉल एम यही वाला यूज़ करेंगे। देन आपके पास -10 इंटू एक्स माइनस 3 ये वाला फंक्शन
फ्रॉम 14 टू 8 मल्टीप्लाई बाय दिस। ये आपके पास कैलकुलेटर में एक बार नहीं सॉल्व होगा, आपको 2-3 बार ट्राई करना होगा डेल सी और डेल डी के लिए। डेल डी 0 से लेकर 10 तक 0 है, तो आपके पास दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इंटीग्रल फ्रॉम 10 टू 14 एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इंटीग्रल फ्रॉम 14 टू 18। यहाँ से आपके पास डेल सी और डेल डी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपके पास आती है 1073.33 एंड डेल डी आपके पास 0.37 डिवाइडेड बाई ई आई। और एफ सी हमने कहा था फर्स्ट सब्सक्रिप्ट पी सी है, सेकंड सब्सक्रिप्ट पी सी है, तो आपने जस्ट इनको इंटीग्रेट करना है। जैसे आपके पास ये आ जाएगा 1 - 6 एंड एक्स 1 - 1 इंटू एक्स - 6 होल स्क्वायर फ्रॉम 6 टू 14 प्लस -1 इंटू एक्स - 6 प्लस 3 इंटू एक्स - 14 होल स्क्वायर फ्रॉम 14 टू 18। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को इसकी डोमेन्स के हिसाब से, एफ सी सी आ जाएगा, जो कि आपके पास आता है 256। और इस फंक्शन को इसकी डोमेन के हिसाब से 10 से 14 तक ये और 14 से 18 तक ये एन पर स्क्वायर डालकर आप इसको इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ सी डी आ जाएगा 42.67। एंड एफ सी डी आपके पास क्या करेंगे, एफ सी डी इसकी डोमेन के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास जिसकी डोमेन कम हो, जैसे आपके पास ये क्या है, ये 10 से 18 तक एप्लीकेबल है और ये आपके पास 6 से 18 तक, तो इसको भी आप 10 से 18 तक यूज़ करेंगे। जैसे आप 10 से 18 ये वाला फंक्शन क्या है, -1 इंटू एक्स - 6 और फिर आपके पास ये आ जाएगा -1 इंटू एक्स - 10 डी एक्स और प्लस फिर आपके पास ये वाला फंक्शन -1 इंटू एक्स - 6 एंड देन आपके पास -1 इंटू दिस, और इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे किससे, सॉरी ये 10 से लेके 14 तक होगा और ये 14 से लेके 18 तक होगा। इससे आपके पास एफ सी डी आ जाएगा जो कि 757.33। सो इधर तक करते ही आपका क्वेश्चन 80% प्लस कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आपने ये चीज़ आपने जैसे मूवमेंट ऑफ फंक्शन लिखने हैं, बाकी सब कुछ आपके पास कैलकुलेटर से फाइंड होगा। ये जो इंटीग्रल है जैसे कैलकुलेटर में पुट कर दें आपके पास वैल्यूज़ के हिसाब से, डोमेन के हिसाब से, तो कैलकुलेटर से आपको ये वाले सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। अब आपके पास इक्वेशन क्या थी, सॉरी सी वाई और डी वाई की फॉर्म में है, सी वाई डी वाई, सी वाई एंड डी वाई। सी वाई के साथ क्या होगा, एफ सी सी स्टार्ट में यानी कि 256, ई आई सबसे कॉमन ले लिया फॉर एग्जाम्पल 256 एंड डी वाई आपके पास क्या है, डी वाई इंटू यहाँ पे आपके पास क्या है एफ सी सी और यहाँ पे आपके पास क्या है एफ सी डी, जो कि 757.33 प्लस डेल सी। यहाँ पे आपके फर्स्ट स्टेप सी है तो आपके पास डेल सी आ जाएगा 1077.333 और ई आई। नाउ सी वाई के साथ ये वाला क्या हो जाएगा, एफ डी सी, एफ डी डी एंड डेल डी। सो एफ डी सी आपके पास एफ सी सी या एफ डी सी एक ही बात है 757.33 और एफ डी डी आपके पास क्या है 42.67 और प्लस 413.37 इक्वल टू 0। सो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर दें, दो इक्वेशन, दो अननोन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास सी वाई और डी वाई की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि हमने यूनिट नोड की डायरेक्शन क्या एज्यूम की हुई है, डाउनवर्ड एज्यूम की है। अगर आप इसको अपवर्ड एज्यूम करते हैं तो आपके पास ये दो वैल्यू नेगेटिव आती, ये और ये। अगर आप इसको अपवर्ड एज्यूम करते और इनमें से भी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव फिर उस हिसाब से हो जाए। तो आपके पास सी वाई की वैल्यू आ रही है -4.75 एंड -12.62, -4.75 एंड -12.62। सो हमारे पास एंड 12.62। सो हमारे पास अगर अब आप देखें तो आपके पास एक ये अननोन है, 1 2 एंड 3 अननोन, और आपके पास एक इंटरनल लेनी हो तो मतलब 3 इक्वेशन, तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसको फाइंड करें
तो आपके पास ये 10 आ जाएगा, और ये आपके पास चेंज हो जाएंगे 137.5 की जगह ये आपके पास आ जाएगा 98.01, और ये आपके पास आ जाएगा -65.36। मतलब ये आपके पास क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। और ये डाउनवर्ड ये वाला स्पोर्ट क्या करेगा, इसको इसकी तरफ पुश करने की, नीचे की तरफ दिखेगा, मतलब इसको इस तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो ये स्पोर्ट से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, स्पोर्ट का रिएक्शन आपके पास डाउनवर्ड आ जाएगा 65.36। सो अब आप इसकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं।